गाइस लिटरली मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ और इसीलिए भाई साहब मैं सुनचैन शॉप को भी साथ में ले आया। यहाँ पर भाई साहब स्क्विड गेम का जो ओनर है भाई फ्रंटमैन अपना डॉक्टर मिक्सिट, उसने मुझे यहाँ पर स्पेशल इनविटेशन दिया है आज उसके प्लेग्राउंड में। असल में गाइस ये स्क्विड गेम का प्लेग्राउंड है जहाँ पर रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम खेला जाता है। पकड़वा भाई भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये धरती ऊपर क्यों जा रही है? अरे ये धरती ऊपर नहीं जा रही है भाई, ये जो गेट है ना मेन वाला अपने प्लेग्राउंड का रेड लाइट ग्रीन लाइट वाले गेम का, उसका गेट ऊपर जा रहा है। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, ये कितना बड़ा गेट है। हाँ भाई बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी है। ऑल राइट। ओ भाई अंदर तो जश्न चल रहा है यार, देखिए यहाँ पर। गाइस वेट अ मिनट भाई साहब, यहाँ पर सिर्फ पिंक सोल्जर्स नहीं दिख रहे, यहाँ पर पिंक ड्रेसेस में बहुत सारी खूबसूरत अप्सराएं भी दिख रही हैं। भाई आप देख पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत खूबसूरत गर्ल्स भी हैं। बट चल क्या रहा है यहाँ पर? सबने एकदम इतने जगमगाते चमचमाते कपड़े। व्हाट? अरे डॉक्टर मिक्सिट के साइड में ये कौन खूबसूरत सी लेडी खड़ी है भाई? चल क्या रहा है? और वाची मेरी तो शादी हो गई। अरे सर जी हमारी भी शादी हो गई, सारे पिंक सोल्जर्स ने एक साथ शादी कर ली अपने सर जी के साथ मिलकर। व्हाट भाई, स्क्विड गेम की सारी स्क्वाड ने, पूरे टीम ने यहाँ पर सबने शादियां कर ली हैं भाई। हेलो, अच्छा तो इसीलिए डॉक्टर मिक्सिट ने यहाँ पर मुझे स्पेशल में इनवाइट किया था। अरे वाह भाई, ये तो बधाई हो डॉक्टर मिक्सिट आपको और पूरी आपकी टीम को कि सबने एक साथ शादी कर ली। बट स्क्विड डॉल कहीं नहीं दिख रही भाई, वो तो मेरी काफ़ी अच्छी खासी दोस्त है और यहाँ पर काफ़ी खास भी है हमारे स्क्विड गेम के लिए। और वाची स्क्विड डॉल यहाँ पर क्यों होगी? उसके तो कोई शादी नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पर हमने उसको भगा दिया। क्या भाई डॉक्टर मिक्सी तुम पागल हो गए हो? मतलब ऐसे तो मेरी शादी भी नहीं हुई है तो तुम मुझे भी भगा दोगे? और मुझे पता नहीं था बच्ची तेरी शादी नहीं हुई है, तू भी निकल यहाँ से। यहाँ पर सिर्फ वही लोग इन्वाइट किए जाएंगे जो लोग शादीशुदा हों। ये बाप रे, ये कैसी नाइंसाफी है? ये क्या हो रहा है डॉक्टर मिक्सिट, आप पागल हो गए हैं क्या? भाई साहब देख रहे हो इसको डॉक्टर मिक्सिट को? लिटरली में भाई साहब बेचारी स्क्विड डॉल की शादी नहीं हुई क्योंकि उसको किसी ने पसंद नहीं किया, तो इन्होंने उसका इतना मजाक इतनी बेइज्जती उड़ाई कि बेचारी को यहाँ से जाना पड़ा। और बाप रे, और अब अच्छी निकल जाए यहाँ से। तेरे को स्क्विड डॉल से इतना ही प्यारा तो जा उसकी पहले शादी करवा, तब आके मुझसे बात करियो। ओह माय गॉड गाइस, सिंचन पिंचन बेचारी स्क्विड डॉल इस समय होगी कहाँ? वो तो अवेंजर्स के पास भी नहीं गई है, वरना अवेंजर्स मुझे कॉल कर देते। मुझे तो लगता है स्क्विड डॉल पक्का अपने गाँव चली गई है। अरे हाँ गाइस एक काम करते हैं, हम लोग स्क्विड डॉल के गांव ही चलते हैं क्योंकि वो बेचारी अपने घर पर ही गई होगी आई थिंक। भाई साहब देख रहे हो सारे पिंक सोल्जर्स ने शादी कर ली, डॉक्टर मिक्सिट ने शादी कर ली। अलवा भाई भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बेइज्जती की बात है कि यहाँ पर तेरी शादी भी नहीं हुई है। अरे चुप रहो भाई, मेरी अभी उम्र ही क्या है, तुम मेरी शादी क्यों करवा रहे हो? बट गाइस बेचारी स्क्विड डॉल, पहले हमें उसकी विश भी तो जाननी चाहिए, वो शादी करना चाहती भी है या नहीं, और अगर वो करना चाहती है तो किससे करना चाहती है? गाइस यही तो होता है समझौता। अगर हम किसी से शादी करना चाहते हैं तो भाई हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन भैया, लेकिन अब हम यहाँ पर स्क्विड डॉल की शादी किससे करवाएंगे? वो तो हमें स्क्विड डॉल ही बताएगी भाई कि वो शादी करेगी किससे, पर पहले हमें स्क्विड डॉल के गांव चलना पड़ेगा और जाके पूछना होगा। ओके। और बाप रे ये क्या हो रहा है? नहीं मुझे छोड़ दो प्लीज। मारो इसको, इसके डॉल ने हमारे गांव की नाक कटा दी। और बिल्कुल सही कहा, मारो। अरे हाँ मारो इसको, मारो। इसकी कोई शादी नहीं करेगा, ना ही इससे कोई शादी करने वाला है। और ओ भाई हेलो, तुम लोग यहाँ पर स्क्विड डॉल को इस तरह से क्यों पीट रहे हो? अरे ये कलंक है हमारे गांव के नाम पे। बिल्कुल सही कहा, मारो इसको, मारो। अरे फ्रैंकलिन मुझे बचा ले, ये लोग मुझे मार रहे हैं। अरे यार ये ऐसे नहीं मानेंगे। स्क्विड डॉल तू एक काम कर, हटो हटो हटो, जल्दी से कार में बैठ जा, जल्दी से कार में बैठ जा। अरे फ्रैंकलिन भैया आखिरकार ये यहाँ पे हो क्या रहा है? गाइस मुझे तो लिटरली में यकीन नहीं हो रहा है, स्क्विड डॉल के अपने गांव वाले लोग भाई साहब उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो दिखने में अच्छी नहीं है और उससे कोई शादी नहीं करेगा। बकलवा भाई बक, कैसे कलंक वाले दिन आ गए हैं भाई, ये क्या हो रहा भाई? वाह हमारी प्यारी स्क्विड डॉल में क्या ही कमी है कि कोई इससे शादी नहीं करना चाहता भाई? यही तो दिक्कत है दोस्तों, देख रहे हो भाई दुनिया में पता नहीं क्या ही हो रहा है भाई, अपने ही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बेचारी स्क्विड डॉल काफी ज्यादा सैड होगी, उसकी क्या पिटाई हो रही थी लिटरली में। इससे बढ़िया तो मैं मर ही गई होती, मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। आखिरकार मैं खूबसूरत नहीं हूँ, ऊपर से मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे स्क्विड डॉल तू ऐसे मत कह यार, तुझसे शादी करने वाले 1000 लड़के मिल जाएंगे, वो भी काफी ज्यादा हैंडसम और काफी अच्छा खासा कमाने वाले। क्या फ्रैंकलिन सच में? तू चिंता मत कर, हम तेरे लिए लड़का ढूंढेंगे अच्छा सा जो तुझे पसंद करेगा और तू उसको करेगी, और मैं तेरी शादी कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए भाई। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ एक तरह से, ही मान ले, और मैं अपनी छोटी बहन की शादी करा के रहूंगा। गाइस अगर आप भी चाहते हो हम स्क्विड डॉल की अच्छे से घर में शादी करवाएं, अच्छे से
से लड़के के साथ। तो जल्दी से प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। फिर देखना वो डॉक्टर मिक्सर और जितने भी वो पिंक सोल्जर्स हैं ना, उन सबकी जुबान बंद हो जाएगी। बोल रहे थे भाई स्क्विड डॉल लायक नहीं है शादी करने के और उसके साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। पकड़वा भाई, हम सबकी बोलती बंद करा देंगे। लेकिन हम जा कर रहे हैं, अभी चल रहे हैं हम सीधा स्टार्क मैंसन, क्योंकि यहाँ पर अवेंजर्स को काफ़ी अच्छी जानकारी है शहर के बारे में। इवन टोनी के पास तो इवन एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि शहर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सबके बारे में वो बता सकता है। मतलब अगर कोई शादी करना चाहता है, कोई अच्छे घर की लड़की ढूंढ रहा है भाई अपने लड़के के लिए, तो यहाँ पर ना हम लोग उसका रिश्ता करवा सकते हैं अपनी स्क्विड डॉल से, तो बढ़िया रहेगा। अरे अरे फ्रैंकलिन क्या कर रहा भाई, आराम से कार को चला, मेरे घर को कोई रेसिंग ट्रैक बना दिया क्या तूने? अरे टोनी गुस्सा मत हो, मेरी बात सुन, फिलहाल मैं यहाँ पे बहुत ही जरूरी काम से तेरे पास आया हूँ। हाँ फ्रैंकलिन, आजकल तो जरूरी काम से मेरे पास आता है, तो दोस्ती यारी तो भूल ही गया। अरे टोनी सुनना, यहाँ पर जो स्क्विड डॉल है ना, बेचारी को स्क्विड गेम से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि डॉक्टर मिक्सिड ने और साथ साथ में जितने पिंक सोल्जर्स हैं सबने शादी कर लिया है और स्क्विड डॉल से कोई शादी करने को तैयार है नहीं। व्हाट? ओह माय गॉड, फिर तो हमें यहाँ पे स्क्विड डॉल के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहिए। उसकी चिंता तू मत कर फ्रैंकलिन, मेरे पास एक ऐसा सैटेलाइट व्यू है और ऐसा सैटेलाइट गैजेट है जिसके इस्तेमाल से मैं ये पता कर सकता हूँ कि शहर में भाई कौन सब यहाँ पर अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, शादी वादी के लिए, रिश्ता विश्ता कराने के लिए। तो चल अभी इस डिवाइस पे टेस्ट करते हैं। बढ़िया टोनी, जल्दी चेक कर आखिरकार शहर में भाई साहब कौन है जो शादी करना चाहता है। फिलहाल शहर में तो कोई नहीं है, शहर से बाहर किसी विलेज वाले एरिया में चलेगा फ्रैंकलिन? अरे बिल्कुल चलेगा, अपनी स्क्विड डॉल भी तो विलेज की ही है। बिल्कुल सही कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ओके फ्रैंकलिन, यहाँ पर दो नाम आ रहे हैं, एक है रेड हल्क, एक है स्लेंडरमैन। क्या रेड हल्क? अरे भाई नहीं, इससे बढ़िया तो हमारी स्क्विड डॉल हमेशा के लिए कुंवारी रह जाए तो ही बढ़िया। रेड हल्क से शादी नहीं करवाएंगे भाई हम अपनी स्क्विड डॉल की। बट स्लेंडरमैन ये कैसा लड़का है? हाँ, इसको हम चेक कर सकते हैं जाकर, मतलब देख सकते हैं भाई आखिरकार ये स्लेंडरमैन इसके काबिल होगा या फिर नहीं। अब कलबा भाई, फिर तो हमें यहाँ पे अभी अभी डोली बारात लेके निकलना चाहिए। अबे चुप ना चौप, पहले रिश्ता तो होने दे कंप्लीट, उसके बाद जो शादी होगी। बिल्कुल सही कहा, चलो अभी के अभी चलते हैं। तो चलो भाई स्लेंडरमैन के घर चलते हैं। वैसे भी वो शादी करना चाहता है, आई थिंक उसको भी शायद कोई लड़की नहीं मिल रही है और हमारे स्क्विड डॉल को भी कोई लड़का नहीं मिल रहा है, तो शायद इन दोनों की शादी एक दूसरे से अच्छी जमेगी। बिल्कुल सही कहा, चलो चलो चलो। मैं भी चलूं क्या दोस्तों? अरे हाँ स्क्विड डॉल, तू नहीं चलेगी तो बात कैसे बनेगी भाई, तेरी तो शादी है इसलिए तेरा चलना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हा हा हा, अब मजा आएगा। काफी दिन से हल्क बोर पड़ा था, अब होगी घर में शादी और हल्क नाचेगा भाई। मैं भी जोरों शोरों से नाचूंगा, पार्टी वार्टी करूंगा, बस एक साथ पर ना बढ़िया से रिश्ता हो जाए भाई हमारी स्क्विड डॉल का गाइस। और वो जो स्लेंडरमैन है ना, वो लड़का अच्छा हो भाई, अच्छा खासा कमाता हो, कोई बेकार उसके आदत ना हो, कोई उल्टे सीधे नशे ना करता हो, और भाई दोस्ती यारी भी अच्छे लोगों के साथ हो, इवन उसके फैमिली के लोग भी अच्छे हो, तो बढ़िया रहेगा। एक मिनट भाई साहब, ये क्या? अरे टोनी, ये क्या स्लेंडरमैन? हाँ एड्रेस तो यहीं का ही है। अबे ये तो बेघर है बिल्कुल। कोई नहीं टोनी, घर तो हम इसको दिलवा देंगे, बस इसकी आदतें अच्छी हो। और मेरी शादी कब होगी? और मुझे शादी करनी है, मैं कितना अकेला हूँ, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। अरे बोले टोनी भाई, ये बेचारा तो शादी के लिए रो रहा है। अरे भाई स्लेंडरमैन चिंता मत कर, ले अब तेरा सारा दुख दूर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी बहन स्क्विड डॉल के साथ तेरी शादी करवाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा, क्या स्लेंडरमैन मुझे पसंद करेगा? कौन? अरे भाई कौन? किसके साथ तुम मेरी शादी कराओगे? कहाँ है वो लड़की? अरे ये तो खड़ी सबसे बड़ी जो है, देख हाइट भी इतनी बड़ी है। देखा तूने क्या ये? अरे अरे एक मिनट, ये क्या है? हाँ, मुझे देख के इसको हंसी आ रही है। अरे ये तो इंसान ही नहीं है, और ना ही ये कोई एनिमल है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो भूत भी नहीं है, घोस्ट भी नहीं है, ये तो एक डॉल है। और इसकी शक्ल देखो, इसको देख के हंसी आ रही है। नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अबे स्लेंडरमैन चुप हो जा, तू स्क्विड डॉल को रुला क्यों रहा है? हाँ, अगर तुझे यहाँ पे स्क्विड डॉल से शादी नहीं करनी तो एटलीस्ट उसकी मजाक मत उड़ा। और शादी क्यों करूंगा मैं इससे, यह शादी के लायक ही नहीं है। हाँ, देखो देखो उसकी शक्ल, अरे कैसी शक्ल है उसकी। हाँ, बढ़िया ही शादी करने वाली मुझसे। ओह नो स्क्विड डॉल, मैं मर जाऊंगी, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। नहीं स्क्विड डॉल रुक जा, हम तेरे लिए कोई अच्छा सा सुशील पढ़ा लिखा लड़का ढूंढेंगे। ओह नो,
गाइस ये क्या हो गया? बेचारी स्क्विड डॉल। अबे टोनी तू इसको छोड़। स्लेंडर मैन तुझे तो मैं बताता हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई। अबे तू अपने आप को समझता क्या है भाई? ना तेरे पास घर है रहने को, और शक्ल अपनी तूने देखी है कभी आईने में? आईना देखेगा आईना टूट जाएगा। फ्रैंकलिन इसको तो मैं बताता हूँ, ये हंसना बंद नहीं करेगा ना, इसको फोड़ तोड़ दूंगा मैं। और तुम मुझे कितना पीट लो लेकिन मेरी हंसी बंद नहीं होगी। अरे कैसी थी वो बेकार सी भद्दी सी बुरी सी, बकवास बंद कर। वेल फ्रैंकलिन यार अब क्या करें, मुझे तो लगता है हमारी बेचारी स्क्विड डॉल से कोई शादी करना चाहता ही नहीं है। एक मिनट टोनी, वो कौन है? तू मेरे घर के नाम पे कलंक है, कलंक। निकल जा यहाँ से। तूने आज तक ना अपनी ठीक से पढ़ाई पूरी की ना अपनी सेहत पे ध्यान दिया। भाई ये तो हगी वगी जिला है, ये किसको कलंक बोल रहा है अपने घर के नाम पर? एक मिनट, हगी वगी जिला का कोई बेटा भी है क्या? चेक करना पड़ेगा गाइस जाके। ओके भाई ये हगी वगी जिला गाइस आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और अमीर मॉन्स्टर है। मैंने सुना है भाई साहब यार इसके जो शहर है ना इससे ज़्यादा अमीर कोई है नहीं और कामयाब। लेकिन फ्रैंकलिन इसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो इसको क्यों देख रहा है? अरे रुकना टोनी, इसकी उम्र भी काफ़ी है, मतलब इसका भी तो कोई बेटा होगा। और ये किसी को डांट भी रहा है। मैंने यहाँ पर मेरे घर का नाम बिगाड़ रखा है। मैं तुझसे कहता हूँ अभी क्या अभी मेरे घर से बाहर निकल जा, समझा? जब तक तू अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं कर लेता और अपने लिए शादी के लिए कोई अच्छी सी लड़की नहीं ढूंढ लेता, मैं तुझे अपने घर में स्वीकार नहीं करूंगा। अरे पापा जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे पापा जी मुझे एक चांस दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तूने अभी तक क्या ठीक किया? तेरी उम्र 20 साल से भी ज्यादा हो गई है, लेकिन दिखने में तू लगता है 10 साल का बच्चा। इतना ज्यादा पतला सुकड़ा है तू। मुझे देख कितना सेहतमंद हूँ, तू दूध भी नहीं पीता। निकल यहाँ से, तुझसे कौन ही लड़की शादी करेगी? हाँ तुझे देखकर तो सब लड़कियां हंसती हैं। हा 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 हा। ओह नो भाई ये क्या मजाक है? हगी वगी जिला ने अपने बेटे को इतनी बुरी तरह से फेंक दिया, उसका मजाक उड़ा दिया। काश मैं मर ही जाता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं अपनी ज़िंदगी में दोस्तों आज तक कुछ नहीं कर पाया, ना स्टडी पूरी कर पाया ना अच्छे दोस्त बना पाया। और अब जब मेरी उम्र हो चुकी है शादी की तो कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती। मैंने आज तक 10 लड़कियों से ज़्यादा से प्यार किया है लेकिन कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है, मैं जा रहा हूँ। अरे हगी वगी भाई कहाँ जा रहा है? सुन तो, मुझे रोको मत दोस्तों, मैं जा रहा हूँ मरने। मेरे पापा ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, समझे तुम लोग? अरे भाई तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे तेरे लिए एक लड़की है बहुत अच्छी, सुशील एकदम। सुन तो सही। अरे नहीं, अब लड़की का नाम मत लो, मैं अपनी बेइज्जती और नहीं करा सकता। वो भाई कल इसको समझा भाई, अगर इसने शादी कर ली ना हमारी स्क्विड डॉल से तो उसके भाग खुल जाएंगे। क्या क्या कहा तुमने? स्क्विड डॉल? हाँ स्क्विड डॉल। तुझे वो पसंद तो है ना, तू उसको जानता है? अरे मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं टीवी पे उसका शो भी देखता हूँ स्क्विड गेम वाला। लेकिन वो इतनी अमीर लड़की, इतनी टैलेंटेड लड़की मुझसे शादी क्यों करेगी? अरे तू घबरा मत, वो पक्का तुझसे शादी करेगी। वो बेचारी खुद डर में कि उससे कोई शादी नहीं करेगा। सच में फ्रैंकलिन, क्या मेरी शादी करवाएगा तू स्क्विड डॉल से? अरे बिल्कुल करवाऊंगा। लो भाई अवेंजर्स हगी वगी तैयार है। यहाँ पर वो स्क्विड डॉल का बहुत बड़ा फैन है। इवन वो तो ये भी सोच रहा है कि स्क्विड डॉल जो कि इतनी प्यारी लड़की है उसको पसंद करेगी या फिर नहीं। अरे फ्रैंकलिन कैसे पसंद नहीं करेगी भाई, स्क्विड डॉल तो बहुत ही अच्छी है, ऊपर से हगी वगी में भी कोई कमी नहीं है। बस हाँ थोड़ी सेहत बना ले अपनी। अरे वो सब हो जाएगा, लेकिन स्क्विड डॉल है कहाँ भाई? मैं तो मर भी नहीं सकती, समझ नहीं आता कैसे मरूं, कहाँ जाऊं। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए मैं कूद कर नहीं मर सकती और पानी में डूब कर भी नहीं मर सकती। और बच्चे कैसी है तू स्क्विड डॉल? अरे मिस्टर रेड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और बच्ची मैं कह रहा था कि यहाँ पर मेरा एक बहुत ही ज़्यादा जवान, सुंदर, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बच्चा है। उसकी उम्र हो गई है शादी की और वो तुझे बहुत पसंद करता है। क्या तू उससे शादी करेगी? अरे सच में? अरे वाह, ये तो अच्छी बात है मिस्टर रेड जी, पर आपके भाई तो बोलते हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। और मेरा भाई मिस्टर मिक्सिड पागल हो गया। तू चिंता मत कर बच्चे, तू मेरे साथ चल, मैं अपने बेटे से तेरी शादी कराऊंगा और तू हमेशा हमेशा खुशी खुशी रहना। फिर देखना पिंक सोल्जर्स और दुनिया का सारा मुंह बंद हो जाएगा जो भी तेरा मजाक उड़ाता है। चलो मिस्टर रेड जल्दी चलो, मुझे अभी के अभी शादी करनी है। फिर तो मेरा भाई फ्रैंकलिन और मेरे सारे दोस्त अवेंजर्स भी खुश हो जाएंगे कि मैंने शादी कर ली। वाह वाह अच्छा हुआ। चल वो अच्छी है, तेरी अभी कभी शादी करवाते हैं। मैंने सारा सेटअप रेडी कर रखा है, मेरा बेटा भी यहाँ पर तैयार है। एक मिनट, आप इतनी ऊंचाई पर क्यों जा रहे हैं? आपको पता तो है ना मुझे काफी ऊंचाई से डर लगता है। कोई नहीं बच्ची है, आज तेरा ऊंचाई का डर भी निकल जाएगा, जैसे तेरा ये वाला डर निकल गया कि कोई तुझसे शादी नहीं करेगा।
चल मेरे साथ वाचिए, तेरी अभी शादी कराते हैं, देखना तू खुश हो जाएगी। क्या मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूं, फ्रैंकलिन को और एवेंजर्स को, वो भी मेरी शादी में आना चाहते हैं। नहीं वाचिए, किसी को मत बुला, तू सबको सरप्राइज देना तेरी शादी का। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आपका बेटा है कहाँ पर? मुझे अगर आज ही शादी करनी है तो मुझे कपड़े भी चाहिए नए नए। और वाची उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, मेरा बेटा तैयार है तेरे से शादी करने में, उसके लिए तुझे कोई नए कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने दोस्तों को बुलाने की जरूरत है। बस तू यहाँ पर अपने पूरे मन से तैयार हो जा शादी करने के लिए। ठीक है मैं तैयार हूँ मिस्टर रेड जी, लेकिन आपका बेटा है कहाँ ये तो बताइए। मेरा बच्चा जरूर आएगा, तू सबसे पहले वहां जाके खड़ी हो जा, मैं तेरा सबसे पहले ऊंचाई से डर निकालूंगा, जिससे कि तू मेरे बेटे से शादी करने में बिल्कुल ना डरे। अच्छा लेकिन मेरा डर कैसे निकलेगा? उसके लिए बच्चे तेरे को यहाँ से छलांग लगा के कूदना होगा। क्या? नहीं मैं नहीं कूदूंगी। ये लो बच्चे, तुझे क्या लगा मैं सच में तेरी शादी कराऊंगा? मैं तो यहाँ पर तेरी बैंड बजाने आता वो अच्छे। चल हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय। नहीं मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे बचाओ। दोस्तों मेरे दोस्त फ्रैंकलिन को बोलो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं मर जाऊंगी अगर उसने मेरी मदद नहीं की तो। हेल्प मी, कोई कमेंट में हेल्प मी लिखिए। ऑलराइट सो अवेंजर्स, मैं तो बोल रहा हूँ भाई साहब क्यों ना यहाँ पर स्क्विड डॉल को सरप्राइज दे। अबे पागल है फ्रैंकलिन, ये कोई बर्थडे थोड़ी है कि सरप्राइज देंगे शादी का। भाई उसकी रजामंदी भी तो होनी चाहिए कि उसको हगी वगी से शादी करनी है नहीं करनी है, कब करनी है कैसे करनी है। हाँ मैं तो भूल ही गया था। तो चलो एक काम करते हैं, स्क्विड डॉल को ढूंढ ही लेते हैं हम डायरेक्ट भाई हगी वगी की, और स्क्विड डॉल की मीटिंग करा देंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो भाई मैंने तो यहाँ पर जारविस से कहकर अपनी ये बढ़िया सी नई कार भी मंगा ली है। मैं तो सोच रहा हूँ फ्रैंकलिन क्यों ना यहाँ पर हम स्क्विड डॉल को लाइक एक तरह से एज अ गिफ्ट कोई बढ़िया सी कार गिफ्ट कर दें। वैसे उसका फेवरेट कलर कौन सा है? उसका फेवरेट कलर तो पिंक है भाई। तो ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ भाई जब हम स्क्विड डॉल की शादी करेंगे ना तो हम एज अ गिफ्ट उसको एक बढ़िया सी सुपर कार गिफ्ट कर देंगे पिंक कलर की। और हाँ टोनी प्लान तो बढ़िया है। तो चलो सबसे पहले देख फ्रैंकलिन मैं आया हूँ इधर फैक्ट्री में, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है स्क्विड डॉल जब भी सैड होती है ना वो इधर ही आती है। लास्ट टाइम भी मुझे अच्छे से याद है, हाँ जब उसका बर्थडे था और किसी को पता नहीं था उसका बर्थडे कब है, तो वो यहीं हमें मिली थी। लेकिन इस बार तो फ्रैंकलिन उसका कोई अता पता नहीं है। स्क्विड डॉल, अरे कहाँ है स्क्विड डॉल भाई? कॉन्ग्रेचुलेशन, अरे तेरी शादी के लिए लड़का मिल गया। अरे यार यहाँ तो है ही नहीं, इनसे पूछे क्या। हेलो अरे भैया यहाँ पर स्क्विड डॉल आई थी क्या? अरे नहीं भैया, स्क्विड डॉल को तो 1-1.5 महीना हो गया, तब से नहीं आई है वो यहाँ पर। अक्सर तो गाइस जब भी अपनी स्क्विड डॉल सैड होती है, परेशान होती है, अकेली होती है तो यहीं आती है। गाइस यार सही से जरा गौर दो, क्या पता वो आई हो, सीसीटीवी में चेक करो ना। अरे भैया काम का टाइम है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? स्क्विड डॉल नहीं आई है यहाँ पर, जाओ अपना काम करो। अरे यार टोनी ये तो मना कर रहे हैं स्क्विड डॉल यहाँ पर नहीं आई है, अजीब है। तो स्क्विड डॉल कहाँ गई होगी? अपने गांव तो वो जाएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर लोग उससे खिलाफ हैं। फ्रैंकलिन कहीं स्क्विड डॉल ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया है? नहीं टोनी, स्क्विड डॉल भाई ऐसे कभी भी खुद को हार्म नहीं करेगी। अरे गाइस गाँव का चप्पा चप्पा छान मारा और ऊपर से हम फार्म हाउस भी आ गए स्क्विड डॉल के, वो यहाँ पर भी नहीं है। ओह नो, मुझे तो स्क्विड डॉल के लिए टोनी डर लग रहा है। मेरी बहन यार स्क्विड डॉल कहाँ चली गई? फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, हम स्क्विड डॉल को ढूंढ लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस अगर आपको कुछ भी पता हो स्क्विड डॉल के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वो ठीक तो है ना? अगर ठीक है तो प्लीज़ यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। उसको क्या हुआ है ये भी बता देंगे तो हमारी एटलीस्ट हेल्प हो जाएगी। अब फ्रैंकलिन शाम हो गई है, रात भी हो जाएगी जल्दी, हमें रात होने से पहले स्क्विड डॉल को ढूंढना होगा। समझ नहीं आ रहा है स्क्विड डॉल आखिरकार है कहाँ? बेचारा उधर तो हगी वगी भी शायद चिंता में आ जाएगा। मेरे पास एक आइडिया टोनी, हम डॉक्टर मिक्सिट के पास चलते हैं। डॉक्टर मिक्सिट की ना वो स्क्विड डॉल है, ऑब्वियस सी बात है, तो भाई उसने पक्का ना स्क्विड डॉल की बॉडी में जीपीएस ट्रैकर लगा रखा होगा। अबे हाँ सही कहा तूने, हम तो डॉक्टर मिक्सिट के पास आ भी गए। ऑलराइट ये डॉक्टर मिक्सिट आ रहा है। और तू चिंता मत कर मेरी वाइफ, मैं तुझे बहुत ही बढ़िया सा एक नया घर गिफ्ट करूंगा। हेलो भाई डॉक्टर मिक्सिट, अपना हनीमून वनीमून बाद में मनाना भाई, पहले आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पर स्क्विड डॉल के बॉडी में आपने कोई जीपीएस वीपीएस ट्रैकर लगा रखा है? और वो अच्छा तुम उसकी बॉडी के जीपीएस ट्रैकर से क्या करोगे? अरे स्क्विड डॉल गुम हो गई है और हम इसे ढूंढना नहीं। वो अच्छा मैंने कोई भी जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल नहीं कर रखा है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई और मुझे कोई मतलब भी नहीं है। उसकी शादी नहीं हो सकती तो वो मेरे किसी काम की नहीं है। अरे डॉक्टर मिक्सिट के बच्चे, गाइस देख रहे हो कैसे कह रहा है? कोई नहीं, इसको डॉल एक बार मिल जाए भाई जोरों शोरों से शादी करेंगे, पूरे शहर में धूमधाम वाली शादी करेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी भाई। ऐसी शादी करेंगे हम अपनी स्क्विड डॉल की। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, लेकिन अब डॉक्टर मिक्सिट ने भी मना कर दिया कि उसकी बॉडी में कोई जीपीएस ट्रैकर नहीं है।
तो अब हम कैसे पता करें? टोनी, मुझे तो अब डर लग रहा है कहीं मेरी स्क्विड डॉल दोस्त के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। अब फ्रैंकलिन, ये क्या हो गया भाई? हमें यार स्क्विड डॉल को रोकना चाहिए था, हमने उसे जाने ही क्यों दिया? ओह नो गाइस, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ कोई हमारी मदद करो, हमें बताओ स्क्विड डॉल कहाँ पर है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। फ्रैंकलिन, अब क्या करें? एक मिनट टोनी, मैं ज़रा फोन चेक करता हूँ, क्या पता न्यूज़ में है। ये क्या न्यूज़ है? अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज। अभी पता चला है, जो मिस्टर रेड है डॉक्टर मिक्सिट का भाई, मिस्टर रेड के पास डॉक्टर मिक्सिट की स्क्विड डॉल देखी गई है। लगता है डॉक्टर मिक्सिट का भाई मिस्टर रेड स्क्विड डॉल के साथ कुछ तो नया गेम शुरू करने वाला है। व्हाट? टोनी, तूने सुना? डॉक्टर मिक्सिट का जो भाई है छोटा, जो कि मिस्टर रेड है, जो कि बहुत बड़ा चोर है भाई, उसके साथ स्क्विड डॉल देखी गई थी। व्हाट? अबे स्क्विड डॉल मिस्टर रेड के साथ क्या कर रही है? गाइस, ऐसा तो नहीं है ये न्यूज़ फेक हो। आपको क्या लगता है, ये न्यूज़ सच है क्या? क्या सच में हमारी स्क्विड डॉल मिस्टर रेड के साथ थी कभी? मतलब उसके साथ है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। आई डोंट नो क्या चल रहा है। फ्रैंकलिन, तू चिंता मत कर, मिस्टर रेड का ठिकाना कहाँ पर है वो मैंने पता कर लिया है, हम सीधा भी वहीं चल रहे हैं। आई होप गाइस मेरी दोस्त स्क्विड डॉल ठीक हो। यार हमें तो उसकी शादी भी करानी थी आज के आज ही, बट देखिए अब रात हो गई, कोई बात नहीं है, शादी तो हम कल करवा लेंगे, बट एटलीस्ट वो ठीक हालत में हो। पर वो मिस्टर रेड के साथ क्या कर रही है? फ्रैंकलिन, यहीं का एड्रेस है भाई मिस्टर रेड का। और मैं तो मालामाल हो गया। व्हाट? गाइस देखिए, स्क्विड डॉल वहां पर खड़ी है और साथ साथ में मिस्टर रेड भी है, और ये इतना खुश क्यों हो रहा है? और ये स्क्विड डॉल ने तो मेरी किस्मत बदल दी है। स्क्विड डॉल बहन, तू यहाँ क्या कर रही है इस मिस्टर रेड के पास? तू जल्दी चल, मुझे यहाँ पर तुझे बहुत ही जरूरी और पर्सनल बात बतानी है। तुम लोग कौन हो? यहाँ पर मुझे लेने क्यों आए हो? मेरे बॉस मिस्टर रेड अगर मुझे जाने की इजाजत देंगे तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। व्हाट? मिस्टर रेड तेरा बॉस कब से हो गया भाई? मिस्टर रेड, क्या चल रहा है? और अब आची है तो ये लोग तो तुझे किडनैप करने आया, जल्दी इनकी बैंड बजा और इनको भगा यहाँ से। ठीक है बॉस, अभी इनकी बैंड बजाती हूँ। व्हाट? अरे ये क्या रहा है? स्क्विड डॉल, ये क्या कर रही है तू? स्क्विड डॉल होश में आ, ये तुझे क्या हो गया? तू हमें क्यों मार रही है? गाइस ये क्या चल रहा है? अरे बाप रे। अब आप फ्रैंकलिन, ये तो प्रैंक हो गया अपने साथ भाई। निकल जाओ यहाँ से। ओह माय गॉड, व्हाट? ये सब क्या हो रहा है? गाइस ये मिस्टर रेड की बातें की सुन रही है स्क्विड डॉल। मुझे लगता है फ्रैंकलिन, कहीं ना कहीं इस मिस्टर रेड ने हमारी स्क्विड डॉल के मैकेनिज्म में कुछ चेंजेस किए हैं, इसकी सेटिंग्स में जरूर कुछ छेड़छाड़ की है, जिस वजह से हमारी स्क्विड डॉल की सारी यादें मिट चुकी हैं। अब अच्छा, तुम सभी यहाँ पर सारे आदमी तैनात कर दो, मैं अभी कभी अपनी स्क्विड डॉल को मेज बैंक भेज रहा हूँ। हम पूरा स्क्विड डॉल के इस्तेमाल से बैंक लूट लेंगे और बदनामी होगी मेरे भाई डॉक्टर मिक्सिट की, और पैसा मैं कमाऊंगा। वो अच्छा, स्क्विड डॉल को जब से मैंने यहाँ पर रीसेट किया है और उसको अपना गुलाम बनाया, तब से तो मैं मालामाल हो गया, और टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन को तो मैं आज ही टपका दूंगा। वो अच्छा है, जिससे कि किसी को भी सच्चाई पता ना चला है कि स्क्विड डॉल को मैंने अब ईविल बना दिया। वो अच्छा, बेचारी स्क्विड डॉल शादी करना चाहती थी और अब वो जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगी। टोनी, तूने सुना? ओह माय गॉड, नहीं, मैं स्क्विड डॉल के हाथों बुरे काम नहीं करवा सकता, ना होने दे सकता हूँ। गाइस इस जाल से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और स्क्विड डॉल को वापस से ठीक करना होगा, जिससे कि उसकी यादें वापस ताज़ा हो जाएं, सब कुछ इसे याद आ जाए। मेरी बात है, स्क्विड डॉल अब समय आ गया है तेरे सैक्रिफाइस का। बताइए बॉस, मुझे क्या करना है? तुझे यहाँ पर सीधा मेज बैंक जाना है, वहाँ पर कोई भी पुलिस या पब्लिक तुझे रोकने की कोशिश कर रहा है तो सबको एलिमिनेट कर देना, और जितना भी पैसा गोल्ड है सीधा मेरे पास लेके आना। बात है, और कोई भी तुझसे पूछे ये चोरी कौन तुझसे करवा रहा है तो बताना डॉक्टर मिक्सिट करवा रहा है। वो अच्छा, ठीक है बॉस, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। ओह नो, ये मिस्टर रेड अपने भाई का नाम बदनाम कराने के लिए बेचारी स्क्विड डॉल का इस्तेमाल कर रहा है और खुद अमीर बन रहा है। नहीं स्क्विड डॉल, रुक जा। ओह नो, हम तो तेरी शादी करवाना चाहते थे यार, ये सब क्या हो गया? गाइस अगर हगी वगी को ये पता चला कि उसकी होने वाली वाइफ चोरियां करती है, भाई वो शादी नहीं करेगा हमारी स्क्विड डॉल से। टोनी, हमें उसको चोरी करने से रोकना होगा। फ्रैंकलिन, अब तो हमारे दोस्त ही हमारी मदद कर सकते हैं। गाइस हाँ, आप लोग प्लीज जल्दी से ये पिंक वाला हार्ट कमेंट में स्पैम कीजिए, पिंक हो या रेड हो, जल्दी से कमेंट में ज़्यादा बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, बार बार कमेंट करो, जिससे कि यहाँ पर इस जाल को हम अभी तोड़ के यहाँ से निकल जाए, सीधा अपनी स्क्विड डॉल को रोकें। कम ऑन गाइस, जल्दी करो। टोनी अब ट्राई करूं क्या? वो टूट गया भाई। ओके, मेरे हिसाब से तो इस मिस्टर रेड को बाद में देखेंगे, पहले हमें स्क्विड डॉल को रोकना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहा फ्रैंकलिन, अगर यहाँ पर गलती से भी स्क्विड डॉल ने चोरी कर ली तो पूरे शहर में स्क्विड डॉल का नाम बदनाम हो जाएगा। और भाई हमारी स्क्विड डॉल से कोई भी शादी नहीं करेगा, हगी वगी भी करेगा तो भाई उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। बाकी मिस्टर रेड गया कहाँ पर? एक मिनट फ्रैंकलिन, उसका कैश यहीं पर पड़ा है। खैर गाइज, मिस्टर रेड को फिलहाल हमें यहाँ पे छोड़ना चाहिए, सबसे पहले हमें स्क्विड डॉल को रोकना होगा। बाकी ये मिस्टर रेड को तो भाई साहब ऐसी सजा दिलाऊंगा
जाऊंगा ना भाई मैं कानून से। भाई कानून नहीं, इसको तो हम पकड़ के जेल में डालेंगे फ्रैंकलिन और डेली टॉर्चर करेंगे इसको। बिल्कुल सही कहा तूने। फिलहाल स्क्विड डॉल मेज बैंक गई तो मतलब इस रास्ते से गई होगी। फ्रैंकलिन पूरी स्पीड भगा भगा कार को, हमें स्क्विड डॉल को रोकना होगा। ऑलराइट, मुझे दिख रही है टोनी स्क्विड डॉल। स्क्विड डॉल रुक जा। अरे यार टोनी क्या करें? फ्रैंकलिन मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना यहीं पे स्क्विड डॉल को हम थोड़ा टक्कर मार के बेहोश कर दें। ये भी सही है, वैसे मुझे करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट डोंट वरी गाइस, ऐसा करने से स्क्विड डॉल को दर्द नहीं होगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात वो एक डॉल है और उसकी बॉडी हम ह्यूमंस की तरह नहीं बनी। बट हाँ, एटलीस्ट उसमें इमोशन है गाइस। डॉल का मतलब ये नहीं है कि वो बेचारी खुशी नहीं फील कर सकती या गम नहीं फील कर सकती, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ पे स्क्विड डॉल को हमें ठीक करना होगा, वरना स्क्विड डॉल कभी भी यहाँ पर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी कि उसने चोरी की थी। ओह नो टोनी, हमने तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी शायद स्क्विड डॉल के सिस्टम पे। अच्छा ही है फ्रैंकलिन, अब मैं यहाँ पर वापस से स्क्विड डॉल की सेटिंग्स को रीसेट कर दूंगा और स्क्विड डॉल को वापस से सब कुछ पुराने वाले दिन याद आ जाएंगे और वो फिर से हमारी दोस्त बन जाएगी। कम ऑन टोनी, फिर तो हमें जल्द से जल्द यहाँ पर अभी कभी काम को स्टार्ट कर देना चाहिए। बस मुझे ज़्यादा नहीं, आधा घंटा चाहिए और इसकी सारी सेटिंग्स को मैं रीसेट कर दूंगा। टोनी जल्दी कर, अगर यहाँ पर स्क्विड डॉल होश में आ गई तो शायद हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। गाइस आप लोग प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। हमें किसी भी हालत में अपनी स्क्विड डॉल की शादी करानी है, वो भी आज ही का आज, और हगी वगी से ही कराएंगे भाई, काफ़ी अच्छा लड़का है वो। ऑलराइट, आई थिंक टोनी कितना टाइम और लगेगा भाई? बस 10 मिनट और फ्रैंकलिन। यहाँ पर काफ़ी वायर्स डैमेज हो चुके हैं और मिस्टर रेड ने अलग अलग तरह की चिप्स इंस्टॉल कर दी हैं इसकी बॉडी में, तो मुझे उनको रिमूव करने में टाइम लग रहा है, फिर यहाँ पर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। कम ऑन टोनी, जल्दी कर जल्दी कर। ओके, आई होप यहाँ पर अब बात बन जाएगी। मैंने जो करना था अपनी तरफ से मैंने कर दिया है। एक मिनट, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों रोका है? क्या मतलब क्यों रोका है? हम तेरे दोस्त हैं स्क्विड डॉल। चले जाओ यहाँ से। ओह नो, नहीं स्क्विड डॉल, मुझे जाके अपने बॉस का काम पूरा करना होगा, मुझे जाके मेज बैंक लूटना होगा। प्लीज स्क्विड डॉल मेरी दोस्त, अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर। अरे मैं तेरा दोस्त हूँ फ्रैंकलिन, और तू किसी की गुलाम नहीं है, तू अपनी मर्जी की मालिक है और हम लोग तेरी शादी कराना चाहते हैं भाई, और जो लड़का तुझसे शादी करना चाहता है वो तुझसे बहुत प्यार करता है। ओह नो, ये क्या भाई साहब, सामने तो मिस्टर रेड की शायद आर्मी खड़ी है, जल्दी चलना पड़ेगा। फ्रैंकलिन, अरे फ्रैंकलिन रुक जा, आगे मत बढ़। टोनी क्या कह रहा है? मैं यहाँ पर स्क्विड डॉल को रोक के रहूंगा। अबे फ्रैंकलिन रुक जा। अरे यार, ओह क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पर? क्या हो रहा है बताओ मुझे। और अब अच्छी स्क्विड डॉल, तू यहाँ पर मेरी बात सुन, तुझे अगर शादी करनी है तो इस रेड हल्क से कर ले, और यहाँ पर उसके बाद तू और रेड हल्क मिलकर पूरी सिटी को रन करना, सबके बॉस बन जाना। क्या सच में आप मेरी शादी रेड हल्क से करना चाहते हैं? नहीं स्क्विड डॉल, तू ऐसा नहीं कर सकती प्लीज। ये मिस्टर रेड एक क्रिमिनल से तेरी शादी करवा रहा है, वो रेड हल्क बहुत बड़ा चोर और क्रिमिनल है। और अब अच्छी तो क्या हुआ, तू भी तो क्रिमिनल है स्क्विड डॉल। नहीं, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं तो अपने फ्रैंकलिन की दोस्त हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे उससे शादी करनी है जिससे फ्रैंकलिन चाहता है मेरी शादी करवाना। क्या कहा बाची? तो तू नहीं मानेगी तो जबरदस्ती मैं तेरी शादी इस रेड हल्क से करवा दूंगा और तू यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए बुरी रहेगी, पूरी दुनिया में तेरी इमेज बिगड़ जाएगी। अबे यार फ्रैंकलिन कुछ कर भाई। नहीं नहीं, छोड़ मुझे। ओह नो। चलो शुक्र की बात तो ये स्क्विड डॉल को होश आ गया गाइस, और वो यहाँ पर इस चोर रेड हल्क से शादी नहीं करना चाहती। और अब अच्छी इनका तो काम तमाम हो गया, लगता है अब आ गया काम, हम ही को संभालना पड़ेगा। हल्क आ रहा है, हल्क सबको फोड़ेगा, हल्क किसी को भी नहीं छोड़ेगा। भाई मेरे कलवे को जिसने भी हाथ लगाया मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। उठी कसम, यहाँ तो मिस्टर रेड की आर्मी फैली पड़ी है। ये हो क्या रहा है? अरे बाप रे, ये क्या? ये फ्रैंकलिन भैया, टोनी भैया और स्क्विड डॉल ऐसे बेहोश क्यों पड़े हैं? अरे ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट, नहीं, ये स्क्विड डॉल का हाल किसने किया? ओह नो, हगी वगी, मेरे भाई मुझे माफ़ कर दे, हम तेरी होने वाली वाइफ की रक्षा नहीं कर पाए। बेचारी वो तो यहाँ पे तैयार थी तुझसे शादी करने के लिए, पर ये मिस्टर रेड ज़बरदस्ती उसकी शादी उस क्रिमिनल चोर रेड हल्क से कराना चाहता है। क्या कहा? मेरी होने वाली वाइफ को किसी ने मारा पीटा, वो भी यहाँ पर मेरे दोस्तों फ्रैंकलिन और टोनी स्टार्क को भी पीटा? कौन है वो? और अब आची मैं हूँ वो, मैंने पीटा स्क्विड डॉल को और साथ साथ में फ्रैंकलिन और टोनी को। और स्क्विड डॉल की शादी होगी इस रेड हल्क से जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल और चोर है मेरी तरह। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और देखो देखो, सिंगल पसली क्या कर रहा है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये लो, तुमने मेरी होने वाली वाइफ पर, जो मेरी जिंदगी का प्यार है, जो मेरे लिए बेशुमार है, उस पर हाथ उठाया, बचोगे नहीं। अरे भाई हेलो, ये हगी वगी तो लिटरली में भाई अपने फादर का बेटा निकला। मैंने कहा था ना गाइस, हगी वगी जिला बहुत पावरफुल है, पर उसका बेटा भी कितना पावरफुल है देखिए। वो तो भाई साहब इसमें लड़ने की विल नहीं थी, अब देखिए ये अपने प्यार के लिए, भाई अपने होने वाली फ्यूचर वाइफ के लिए कैसे लड़ रहा है, सबकी बैंड बजा रहा है। अब फ्रैंकलिन ये तो कमाल हो गया भाई,
मैं तो सोच रहा था हम यहाँ पे स्क्विड डॉल को नहीं बचा पाएंगे, पर हमें तो जरूरत ही नहीं है इसको बचाने की। भाई उसका होने वाला हस्बैंड ही स्क्विड डॉल को बचाने के लिए देख क्या क्या कर रहा है। ओ भाई साहब ये तो कमाल हो गया। अरे मारिए मारिए हगी वगी भैया, सबको मारिए। और बच्चे ये सिंगल पसली इंसान मेरे को ऐसा कैसा बचा मेरे को। ये लो निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। मेरी स्क्विड डॉल की तरफ अगर आंख उठा कर भी देखा तो देख लेना, तुम्हारी खैर नहीं। और बाची चलने लायक छोड़ा तो जाऊंगा ना, कैसा पीट पीट के मेरी बैंड बजा रहा है। और बाची आज के बाद दूसरों की क्या अपनी भी शादी नहीं करवाऊंगा किसी से, मेरी तो बैंड बज गई। हल्क को तो मजा आ गया। अरे वाह, ये जाबाज कौन है? अरे स्क्विड डॉल यही है हगी वगी, तेरा बहुत बड़ा फैन, और ये तुझसे प्यार भी करता है। सच में? क्या हगी वगी तुम मुझसे शादी करोगे? ये कहने में तुझे शर्म आ रही है, पर हाँ जी मैं बिल्कुल आपसे शादी करूंगा। अरे भाई ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। भाई फिर तो जल्दी से मंडप सजाओ और यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आओ और यहाँ पर नए नए कपड़े बनाओ। चलो गाइस गाइस देखिए यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा नहीं बस 1-2 दिन का समय लिया गया और हमने यहाँ पर भाई साहब सही मुहूर्त निकलवा कर अपनी दोस्त अपनी बहन स्क्विड डॉल और साथ साथ में भाई हगी वगी की शादी भी करा दी। देखिए यहाँ पर दोनों ही काफी ज्यादा खुश हैं। शुक्रिया दोस्तों, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे हाँ दोस्तों शुक्रिया। अरे कैसा शुक्रिया। गाइस जल्दी से कमेंट में स्क्विड डॉल को और अपने हगी वगी को कांग्रेचुलेशंस लिख दो। जल्दी से कांग्रेचुलेशंस टाइप कर दो भाई इन दोनों की शादी पे। देखिए यहाँ पर टोनी स्टार्क ने हमारी स्क्विड डॉल को ये बढ़िया सा गिफ्ट भी दिया है भाई, एकदम सुपर कार ब्लू कलर की और सॉरी पिंक कलर की, और यहाँ पर इतने सारे गिफ्ट्स भी हैं। बाकी गाइस यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए। तब तक हम साझी एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच।